अगर ये कहा जाए कि हिंदुस्तान की जमीन को आंदोलन और प्रदर्शन ही और उर्वरक बनाते रहे हैं तो शायद गलत नहीं होगा। नहीं, अतिशयोक्ति होगी ये कहने की कि भारतीय लोकतंत्र जब जब प्रतिरोध और इनकार की आवाजों से गुजरा है तो और ज्यादा खिलकर निकला है। हमारा देश इस वक्त भी ऐसे ही दौर से गुजर रहा है जब 1 अरब 47 करोड़ लोगों के इस देश में कुछ हजार युवाओं ने ये तय पाया कि अब बहुत हुआ। जंतर मंतर पर जुटे इन युवाओं के दिमाग में बदहाल शिक्षा व्यवस्था के प्रति गुस्सा है, हाथों में डफलियां हैं और जबान पर नारे हैं। ये नारे दशकों से लग रहे पारंपरिक नारे बिल्कुल नहीं है, ना ही इनसे संगठन विशेष के विचारों की बू आ रही है। ये नारे नए हैं, तुरंत फुरंत गढ़े गए हैं, जिनमें शरारत साफ दिखती है, लेकिन उन नारों का संदेश भी गंगोत्री की पानी की तरह बिल्कुल साफ है। नारों के साथ कई बार मुश्किल ये होती है कि वे संदेश देने के चक्कर में सुर और बहर दोनों खो देते हैं, लेकिन इस बार का जंतर मंतर बिल्कुल बेसुरा नहीं है। यहाँ लगने वाले नारे और गीतों में बहर भी है, सुर भी है और डफली की ताल भी। 2 करोड़ नौकरी का कौन जिम्मेदार है? कैसी सरकार है ये, कैसी सरकार है? नेताओं के नाम पे गधों की मार है। कैसी सरकार है ये, कैसी सरकार है? इनकी सारी गलती का नेहरू जिम्मेदार है। कैसी सरकार है ये, कैसी सरकार है? ब्रेक ने कहा था, क्या जुल्मतों के दौर में भी गीत गाए जाएंगे? हाँ, जुल्मतों के दौर के ही गीत गाए जाएंगे। जंतर मंतर पर चल रहा प्रतिरोध का ये गीत संगीत हर बार ब्रेक्ट को सही साबित कर रहा है। काले कानूनों से काला है ईमान रे, इनके काले कानूनों से काला है ईमान रे। लगे हुए हैं हाथ लाल कर आवामी की जान से, लगे हुए हैं हाथ लाल कर आवामी की जान से। दिल्ली देश की राजधानी है, जहां हुक्मरान रहते हैं, जहां नीतियां बनती हैं, जहां ये तय होता है कि सरकार की योजनाएं किस तौर पर उन तक पहुंचेंगी जिन्होंने सरकार चुनी। अपने नारों और गीतों में प्रदर्शनकारी छात्र इसी दिल्ली को संशय की नजर से भी देख रहे हैं। ना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, वाह वाह वाह, ये खामोश गूंगी है बहरी है दिल्ली, मगर ये कि माँ की सदा सुन न पाई, वाह वाह, लगता है खामोश बहरी है। किसी आंदोलन में प्रतिरोध का दृश्य बने तो बगैर उर्दू के तरानों के वो अधूरे लगते हैं, लेकिन इस आंदोलन को अधूरा लगने से गुरेज था। सो उर्दू के बगावती तराने भी जंतर मंतर के मंच पर खूब गूंजे। लेकिन किसी भी विमर्श या आंदोलन को उसकी बौद्धिकता नहीं लोकप्रिय बनाती। उसे लोकप्रिय बनाती है उसमें शामिल हुई स्थानीयता, वो स्थानीयता जो सुदूर गांव में बैठे किसी व्यक्ति की पहचान है, जिसके जरिए उस गांव में बैठा व्यक्ति भी दिल्ली के इस आंदोलन से खुद को जोड़ सकता है। जंतर मंतर पर गाए जा रहे नारों और गीतों में वो स्थानीयता साफ दिखाई देती है। जब से शिक्षा में तू अइला शिक्षा साफा चौपट कैल, जब से सत्ता में तू अइला शिक्षा साफा चौपट कैला, कैला जुवन के प्रधान कब इस्तीफा देबा तू, कैला जुवन के प्रधान कब इस्तीफा देबा तू। शिक्षा मंत्री बेईमान सुना धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री बेईमान सुना धर्मेंद्र प्रधान, अमरू कितना ले बजान कब इस्तीफा देबा तू। आंदोलन और प्रदर्शन बेशक लोकतंत्र में लोक के जिंदा होने की जीती जागती तस्वीर है, लेकिन ये अपने साथ ढेरों सवाल भी लेकर आते हैं। ये आंदोलन भी सवालों की एक बड़ी फहरिस्त लेकर आया। कहब तो लग जाए धक से, बड़े लोगन के ट्यूशन और कोचिंग, बड़े लोगन के ट्यूशन और कोचिंग, हमरे गरीबन के पेपर लीक भैया, हमरे
गरीबन के पेपर लीक भैया, हमरे गरीबन के पेपर लीक भैया, हमरे गरीबन के पेपर लीक भैया, हम तो लग जाए तब से। जो भी हो, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जंतर मंतर पर चल रही इस हलचल के भी हैं। कोई आंदोलन के दौरान हुई हिंसा को लेकर इस प्रदर्शन को कटघरे में खड़ा कर रहा है, कोई ये कह रहा है कि सरकार ने कह तो दिया है कि हम इसका हल ढूंढेंगे, और फिर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से क्या ही बदलेगा। लेकिन धूप धूल बारिश में प्रदर्शन कर रही ये बच्चे कह रहे हैं कि इस्तीफा जवाबदेही का पहला कदम है और हमें वही चाहिए। लोकतंत्र बहुत खूबसूरत व्यवस्था है, हर इंसान को बराबर मानने जैसा व्यवस्था, लेकिन जब उस बराबरी में भी प्रिविलेज जगह बनाने लगे तो समझिए कुछ तो गड़बड़ है। सरकार हमसे बेहतर जानती है, उसके पास हमसे बेहतर सोचने वाले लोग हैं, हमसे बेहतर कर पाने वाला सिस्टम भी। उम्मीद है कि ये सिस्टम इन नारों का जवाब किसी लाठी, किसी पैलेट गन, किसी आंसू गैस के गोले से नहीं, बल्कि किसी ऐसे फैसले से देगा जो महज दिखावा नहीं बल्कि व्यवस्था को बदल पाने में सक्षम होगा, जिसमें अन्याय कम होगा, जिसमें भेदभाव की जगह नहीं होगी, जिसमें बच्चों को मात्र ये कहने के लिए सड़क पर ना आना पड़े कि हमारी परीक्षा तो ठीक से करा दो। जंतर मंतर, नई दिल्ली से रोहित अनिल त्रिपाठी के साथ साक्षी पांडे, एयर नाउ।